अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में किसी को भी परमिशन देना, या अगर हम लोग किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उससे एक्सेस या परमिशन लेना, ताकि हम लोग किसी का भी अकाउंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वाई हम लोगों को किसी के भी अकाउंट की एक्सेस क्यों लेनी है, हम लोग उसका मेन अकाउंट क्यों नहीं एक्सेस कर सकते। तो उसका आंसर ये है कि हर किसी के अकाउंट में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसमें उसके पेमेंट मेथड्स हो सकते हैं, वो पे आउट किस मेथड से ले रहा है वो हो सकता है, रीफंड्स के इशू हो सकते हैं, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग हो सकती है, उन लोगों ने अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड अटैच किए हो सकते हैं। पेमेंट्स के अलावा भी बिजनेस रिपोर्ट्स और सेलिंग हिस्ट्री और सेलिंग के बारे में डिफरेंट हो सकता है। अब पेमेंट्स के अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी किसी को अपने अकाउंट की 100% एक्सेस नहीं दे सकते। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने अकाउंट की एक लिमिटेड सी एक्सेस देंगे। लाइक अगर कोई भी बंदा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग मैनेज करे, तो मैं उसे सिर्फ अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग की परमिशन दूंगा, ताकि एडवर्टाइजिंग के अलावा वो किसी और टैब को छेड़ भी नहीं सके, उसे नज़र ही नहीं आएगी। अगर कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा है या ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, तो उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग या इन्वेंट्री की परमिशन सिर्फ अलाउ हो। और अगर कोई भी बंदा हमारे कूपन्स या स्टोर फ्रंट को मैनेज कर रहा है, A+ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसे सिर्फ उन चीज़ों की परमिशन हो। और अगर हम लोग किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसे कैसे गाइड करेंगे कि वो अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर की परमिशन हमें एलोकेट करे। तो इन चीज़ों को डिटेल में बात करने के लिए लेट्स जंप इनटू द अमेज़ॉन सेलर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे। सबसे पहले आप लोगों को अमेज़ॉन सेलर सेंटर लॉगिन करना है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि आप लोग sellercenter.amazon.com वेबसाइट पे जाएंगे या sell.amazon.com, वहाँ पे जाके आप लोग अमेज़ॉन सेलर सेंटर लॉगिन करेंगे। आप या नहीं तो आपका क्लाइंट जिसने आपको अकाउंट की परमिशन देनी है वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास होम पेज आएगा। द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू गो टू द सेटिंग्स। हम लोग सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे हम लोगों को डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा है, जिसमें अकाउंट इन्फो है। यहाँ पे हमें अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह वो दिखाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस है कि हम लोग नोटिफिकेशन कब और किस डिवाइस पे हासिल करना चाहते हैं। फिर लॉगिन सेटिंग्स है, फिर रिटर्न सेटिंग है, गिफ्ट ऑप्शंस हैं, रिटर्न सेटिंग्स। और इन चीज़ों को हम लोग जब लिस्टिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे या उसके बाद अमेज़ॉन ऑर्डर्स मैनेजमेंट पे जाएंगे तो हम लोग तब देखेंगे। उसके बाद शिपिंग सेटिंग है, टैक्स सेटिंग है, यूज़र परमिशंस है, यूज़र परमिशन हिस्ट्री है, योर इन्फो एंड पॉलिसीज, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन ये भी हम लोग तब देख रहे होंगे जब हम लोग लिस्टिंग्स वाली स्टेज में होंगे। तो मेन पॉइंट हम लोग को जो यहाँ पे देखना है वो है यूज़र परमिशंस, क्योंकि हम लोग कोई भी यूज़र ऐड कर रहे हैं अपने अकाउंट में और उसे कुछ ना कुछ परमिशंस असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र परमिशंस को क्लिक करेंगे। तो यूज़र परमिशंस को क्लिक करने के बाद हम लोग यूज़र्स परमिशन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं जो करंटली अकाउंट में ऐड थे, मैंने उन सबको ऐड किया हुआ है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग ऐड अ न्यू यूज़र पे जाएंगे। तो स्टेप 1 क्या था, हम लोगों ने सेटिंग्स में जाना है, यूज़र परमिशंस वाली टैब पे आना है। स्टेप 2 हम लोग को एक नया यूज़र ऐड करना है। नया यूज़र ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेम डालेंगे, कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसमें आएगा। उसके बाद उसका ईमेल डालेंगे और सेंड इनविटेशन करेंगे। नेम में मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लाइक हमज़ा अमजद। उसके बाद मैं ईमेल डालूँगा hamza@abetics.com। जब मैं इनवाइट के बटन को क्लिक करूँगा तो मेरे ईमेल पे एक अमेज़ॉन की तरफ से इनविटेशन आएगा या एक ईमेल आएगी। तो इस ईमेल को आप लोग भी पढ़ सकते हो अगर कोई भी इनवाइट आपको भेजेगा। तो ईमेल में ये लिखा होगा कि समवन इनवाइटेड टू एक्सेस देयर अकाउंट, अमेज़ॉन अकाउंट। समवन की जगह ऑफ कोर्स आप ब्रांड नेम लिखा होगा या उसके अकाउंट का नेम लिखा होगा। तो उसके नीचे आपको एक लिंक दिया गया होगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास अमेज़ॉन का एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर रजिस्टर या साइन इन के 2 ऑप्शंस होंगे। आप लोग अगर पहली बार अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करने लगे हो या चाइल्ड अकाउंट जिसको बोलते हैं, ये यूज़र क्रिएट करने लगे हो अपना, तो आप लोगों को साइन अप करना है या रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, अपना ईमेल डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे और अपना वैलिड एड्रेस वो वाला अगेन हो सकता है जो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन किसी भी डॉक्यूमेंट पे होगा, या आपके पासपोर्ट पे अगर कोई भी एड्रेस है, या आपकी बैंक स्टेटमेंट या बिलिंग वाला कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो एड्रेस है, तो आप लोग वो वाला एड्रेस डालोगे। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे फ़ौरन से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप लोग अमेज़ॉन वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ तक क्लियर। स्टेप 1 था हमारे पास कि हम लोगों ने सेटिंग्स में जाना है। स्टेप 2 यूज़र परमिशंस में जाना है। स्टेप 3 हम लोगों को ऐड अ न्यू यूज़र, जो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग को नेम फिल करना है, जिस बंदे को हम लोग परमिशन देना चाहते हैं उसका ईमेल हम लोग को यहाँ पे डालना है और इनवाइट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उस बंदे को ईमेल चली जाएगी और उस ईमेल में उसे एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाके उसने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है अगर वो पहली बार कर रहा है। अगर उसने पहले एक बार किया हुआ है तो वो सिर्फ साइन इन करेगा अपने लॉगिन पासवर्ड के साथ। तो अगर रजिस्टर करने लगेगा तो वहाँ पर हम लोग अपनी सारी डिटेल फिल करना
करनी है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके साथ हम लोग अपना पासवर्ड भी रखना होगा। पासवर्ड में हम लोग रख सकते हैं कि हमारे पासवर्ड में एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स भी शामिल होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए लाइक ऐट या स्लैश, हैश या इस तरीके की कोई भी हम लोग सिंबल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे और हमारा अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दिस विल बी अ चाइल्ड अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट होगा, ये चीज़ को आपने माइंड में रखना है। मेन अकाउंट नहीं होगा। मेन अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है सेलर के लिए, वो पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो जब आप लोग वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास एक ब्लैंक सी स्क्रीन शो होगी, वहाँ पे कुछ भी परमिशंस नहीं होगी, खाली सिर्फ ऊपर अकाउंट का नेम लिखा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगेन उस सेलर को बोलेंगे जो हमें परमिशन दे रहा है, या फिर अगर हम लोग किसी को परमिशन दे रहे हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग उसे परमिशंस असाइन करनी है। हम लोगों ने उसे इनवाइट कर दिया अपने अकाउंट पे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम लोग परमिशंस असाइन करेंगे। उसके लिए मैं परमिशंस वाला पेज आपको दिखाता हूँ, हम लोग कौन कौन सी कैसे परमिशंस असाइन कर सकते हैं। और अब जब कोई भी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुका होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा कस्टमर्स, ये यूज़र जो भी उनका नेम, ईमेल, और यहाँ पे मैनेज परमिशंस की टैब आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा आ रहे हैं ना तो मतलब ज़्यादा लोग इस अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये टू रिसेंट आ रहा है तो हम लोगों ने इन्हें पहले से इन्वाइट भेजा था, इन लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर चुका इन्विटेशन तो यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, उसे मैनेज परमिशन का हमें ऑप्शन दिखाएगा। तो मैं मैनेज परमिशन पे जब क्लिक करूँगा तो फिर मैं उसकी परमिशंस को मैनेज कर सकता हूँ, उसे परमिशंस असाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं यूज़र परमिशंस में या मैनेज परमिशंस वाली टैब पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिखा रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी परमिशंस होती है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की, कि अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग मैनेजर है तो वो एडवर्टाइजिंग परमिशंस ले सकता है। लाइक यहाँ पे आप लोग व्यू की A+ कंटेंट आप लोग जान चुके हो क्या है, लास्ट वीडियो आप लोग देख चुके हो। हम लोग उसे व्यू की सिर्फ परमिशन दे सकते हैं, या व्यू एंड एडिट की या एडमिन की परमिशन जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी परमिशन मिल जाएंगी। उसके बाद अमेज़ॉन लैंडिंग है, अमेज़ॉन पे है, ग्रोथ है। अब देखें अमेज़ॉन लैंडिंग जैसे लोन रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में कोई भी आपको परमिशन नहीं देगा। फिर अमेज़ॉन पे है जिसमें रिफंड्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग आपको परमिशन नहीं देते हैं। फिर ग्रोथ है, फिर इंटरनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, इसकी भी एक्सेस लोग कम देते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की अक्सर लोग आपको मैनेजमेंट की या व्यू एंड एडिट की या इवन एडमिन परमिशन भी दे सकते हैं। क्यों? आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, आपको रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, तो आप लोगों को इन्वेंट्री की परमिशन ऑफ कोर्स होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया अपलोड है कि अगर किसी ने इमेजेस या वीडियोस या ऐसी चीज़ें अपलोड करनी है, A+ कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर ऑर्डर्स है, उसके बाद परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कुछ टैब्स हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी इसकी। प्राइसिंग है, फिर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स की हम लोग को ऑफकोर्स ज़रूरत होती है, जिसमें अमेज़ॉन इनसाइट्स ऑफकोर्स हो सकता है, ब्रांड एनालिटिक्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रांड डैशबोर्ड, बिजनेस रिपोर्ट्स, सेल्स, इस चीज़ की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। कस्टम रिपोर्ट्स की भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम्स और ये सब कुछ। इनमें जो जो परमिशन आपको चाहिए आप क्लाइंट को बता दोगे, आपको कौन सी चाहिए एग्जैक्टली। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए, आप लोगों को पता होगा कि मैंने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे कौन सी परमिशन चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा चल सकता है। अगेन उसके बाद सेटिंग्स है, सेटिंग में हम लोगों को कौन कौन सी परमिशन चाहिए। फिर उसके बाद स्टोर डिज़ाइन के स्टोर फ्रंट में हमारी कौन कौन सी परमिशन हम लोगों को चाहिए। तो होगा क्या कि अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट की फोर्स चाहिए, उसे लिस्टिंग्स की चाहिए जिसमें उसे मैनेज इन्वेंट्री की परमिशन मिल सकती हैं। उसके साथ साथ उसे स्टोर फ्रंट वगैरह अगर वो देखना चाहता है कि वो ब्रांड्स वाली ऐड चला रहा है तो उसे वो भी परमिशन चाहिए होगी। उसके बाद उसे रिपोर्ट्स की भी चाहिए होगी ऑफकोर्स। वो बिजनेस रिपोर्ट्स देख रहा होगा कि रेवेन्यू कैसे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा परमिशन वाला चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हो। अगेन ये एक बड़ा स्मॉल सा टॉपिक था, स्मॉल सा लेक्चर था, लेकिन इस कंसेप्ट को हर बंदे को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई हम लोग क्लाइंट को नहीं बता सकते, अगर कोई हमें परमिशन देना चाहता है तो वो समझेगा कि हम लोग काइंड ऑफ न्यू है मार्केट में, कि हम लोग इससे पहले जैसे परमिशन नहीं दी हुई, तो हम लोग को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इवन मैटर करती हैं क्लाइंट्स के लिए भी, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे होंगे कि इस बंदे को बेसिक्स भी पता है या नहीं। तो ये चीज़ को आप लोग, ये टैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बनाई, आप लोग इसे देख सकते हो। तो ये स्टेप्स हैं कुछ, आप लोग ये नोट्स कर सकते हो। आप लोगों के फिंगर टिप्स में होने चाहिए, आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि हम लोगों को किसी की भी यूज़र परमिशंस लेनी है अकाउंट की, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि मुझे अपने अकाउंट में यूज़र ऐड कर दो या हमें अपने अकाउंट की परमिशंस असाइन कर दो। वो पूछेगा कैसे करनी है, आप लोगों ने बता सकते हो। आप सेटिंग्स में जाओ, यूज़र परमिशन में जाओ, आप लोग यूज़र ऐड करो, वहाँ पे ये मेरा नेम है, ये मेरा ईमेल है, मुझे इनवाइट सेंड करो। आप लोग उस इनवाइट को एक्सेप्ट करोगे। फर्स्ट टाइम है तो आप लोग रजिस्टर करोगे, सेकंड थर्ड टाइम है तो आप लोग ने पहले वाला ही सिर्फ ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है और उसे साइन इन कर लेना है। जब साइन इन करोगे आप उसे मैसेज भेज सकते हो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, या अगर वो प्रेजेंट है तो वो खुद से वो देख सकता है कि उसका स्टेटस चेंज हो गया, वो उसे बता रहा है कि
मैनेज परमिशंस के, वो उसकी परमिशंस हमारी मैनेज करे। तो हम लोग उसे ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या क्या टास्क परफॉर्म करनी है और आपको कौन कौन सी परमिशंस चाहिए। सो वंस डन, वो ये वाली सारी परमिशंस आपको दे देगा, तो आपके अमेज़ोन के अकाउंट में वो वाली सारी परमिशंस नज़र आने लग जाएंगी। आप लोग सेलर सेंट्रल में अगर आओगे तो आप लोग सारी परमिशंस यहाँ पे जब मेन्यू में देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ खाली होगा, तो जो जो उसने परमिशन दी है वो वाली सारी यहाँ पे साइड में आके मेन्यू में आ रही होंगी। इवन अगर कैटलॉग था या ऐड अ प्रोडक्ट या इन्वेंट्री की थी, अगर किसी टाइप की वो परमिशन नहीं देता तो वो यहाँ पे आपको शो ही नहीं होगी। तो आपको अगर चाहिए होगी तो आप उसे बताओगे, लाइक आप उसे बोलते हो मुझे एडवर्टाइजिंग की परमिशन आपने नहीं भेजी, तो आप लोग उसे बोल सकते हो। आपको अगर रिपोर्ट्स की कुछ रिपोर्ट्स अगर चाहिए, आपको लाइक कस्टम रिपोर्ट चाहिए, बिजनेस रिपोर्ट चाहिए, आप उसे बता सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। और आप लोग वेरी क्लियर हो गए कि हम लोगों को कौन सी परमिशन चाहिए और हम लोग कैसे वो परमिशंस ले सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम लोग परमिशंस कैसे लेंगे। सो जस्ट टू समराइज डैट, मैं इसे एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट भी किया होगा, ठीक है। किसी भी परमिशन देने के लिए या किसी को अगर आपने गाइड करना है कि मुझे परमिशन दे दे, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यूज़र परमिशंस, ऐड अ यूज़र आपने करना है, वहाँ पे उसका नेम और उसका ईमेल डालेंगे और आप उसे सेंड इनवाइट कर देंगे। तो उस बंदे को जिसे आपने इनवाइट सेंड किया उसे एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। ईमेल पे जो लिंक होगा आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक करना है और नेक्स्ट टाइम में जाना है। तो आप लोगों ने वहाँ पे जाकर साइन इन की बजाय रजिस्टर करना है, क्योंकि आप लोग पहली बार सेलर सेंट्रल बना रहे हो। तो आप लोगों ने वहाँ पे रजिस्टर किया, सबमिट किया, तो आप लोग रजिस्टर हो गए। अब जो बंदा आपको अकाउंट की परमिशन दे रहा है वो दोबारा फिर से जाएगा यूज़र परमिशन में, उसके साइड पे आ रहा होगा मैनेज परमिशन वाला बटन, मैनेज परमिशन वाले बटन को क्लिक करेगा और वहाँ पे आपको जो जो परमिशन चाहिए होंगी वो आपको परमिशंस एलोकेट कर देगा। जब वो सेव की बटन पे क्लिक करेगा तो आपको परमिशंस मिल जाएंगी और आप लोगों का सेम अमेज़ोन सेलर सेंटर नज़र आ रहा होगा जैसे मैंने आपको दिखाया था। आई एम श्योर ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च और प्रैक्टिकली वो काम भी स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर प्रैक्टिकल की एग्जांपल हो ना, तो हम लोग पिछली वीडियो से ही स्टार्ट कर चुके थे, जो हम लोगों ने अमेज़ोन सेलर सेंटर का एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है। मैं चाहूँगा आप लोग सब जाएँ amazon.com पे, वहाँ पे देखेंगे अमेज़ोन का ओवरव्यू लें खुद से। अगर किसी बंदे को कोई न्यू चीज़ भी मिलती है तो वो वहाँ पे डाले, ऑफ कोर्स वो कमेंट में डाल सकते हैं, अपना न्यू लर्निंग आप लोग शेयर कर सकते हो। और पीछे वाला भी अगर आप लोगों को जो समझ आया आप लोग कमेंट में बता सकते हो आप लोगों को क्या क्या समझ आया। और अगर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों का कोई भी जानने वाला है, फ्रेंड फैमिली कोई भी इंटरेस्टेड है अमेज़ोन या ई-कॉमर्स सीखने में, आप लोग उसे ये प्लेलिस्ट, इनफैक्ट ये वाला चैनल शेयर करो, उन्हें बोलो कि इन्हें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग इस चैलेंज में विन कर सकें। सो आई थिंक अभी तक के लिए यही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.